मेहता का उल्टा चश्मा। सब्सक्राइब नाउ। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। बापू जी, टप्पू, वो देखो, ये उधर गया। हाँ, अब बैठा झूमर पे। अभी पकड़ लेता हूँ। पापा संभल के। ए भाई कबूतर, आजा आजा। अरे अरे पापा, हाँ टप्पू के पापा। इस कबूतर को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। अरे कबूतर! तुझे क्या जरूरत थी बालकनी में खड़े रह के ढोकला खाने की? ये तेरे ढोकला के चक्कर में अंदर घुस गया। बापू जी, अब चिंता मत कीजिए। अब जेठालाल ऐसा बिछाएगा जाल, नहीं चलेगी कबूतर की कोई चाल। मेरे ढोकला की वजह से ये अंदर आया, अब ढोकला की वजह से ही ये यहाँ से बाहर जाएगा। बापू जी, अरे वाह टप्पू के पापा। अब ये खाने कबूतर आएगा और मैं उसे पकड़ लूंगा। ए भाई कबूतर, ये ले ढोकला खा, ढोकला। अरे ये कहाँ उड़ गया? अरे ये कबूतर तो टप्पू जैसा तूफानी है। इस कबूतर को मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक कबूतर रुक। बापूजी, माताजी, हम कबूतर को उड़ा रहे थे और बापूजी उड़ गए। ए भाई जल्दी चलो, कबूतर। पापा, दादाजी लटक रहे हैं। बापूजी, आप मेरा हाथ पकड़िए। हमारा घर उड़ गया, अब हम क्या करेंगे? अरे ये क्या शोर शराबा है? हमारा घर देखो, अब मैं हम क्या करेंगे? क्या हुआ बबीता जी? जेठा जी, हमारा घर उड़ गया। माताजी, क्या घर उड़ गया? ये ऐसा कैसे? बापूजी! ओए जेठा भरा, ओ डर मत, सोडी ने बापूजी को कैच कर लिया। अयो बबीता, अब हम कहाँ रहेंगे? मैं और रैयर 2 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गए थे। आज सुबह आकर देखा तो हमारा घर ही नहीं है। अरे बबीता जी, मैं तो सिर्फ बाजार गया था और मेरी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। अयो पोपट लाल, रोना नहीं। पिछले 2-3 दिनों से गोकुल धाम के आसपास के इलाकों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ओए यारा, ओ तो फिर चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। हमने पुलिस को फोन किया था, वो लोग खुद परेशान थे। इस चोर ने तो उनका पुलिस स्टेशन भी गायब कर दिया है। अगर ये किसी इंसान की करतूत होती तो मैं उसकी दुनिया हिला देता, लेकिन ये करतूत इंसान की नहीं, दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन की है। ये देखो। पोपट अंकल, जरा आपका मोबाइल दिखाइए। ये कोई एलियन नहीं है, ड्रोन रोबोट है। ऐसा सेम ड्रोन रोबोट मैंने ढोकला बाई की दुकान पे देखा था। अगर पकड़ना है घर की चोरी करने वाला चोर, तो
टप्पू को देना पड़ेगा अपनी अकल पे जोर। अरे वो सारे ड्रोन रोबोट्स तो मैंने लास्ट वीक ही बच्चू बिल्डर को बेच दिए थे, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। अंकल, आपके ड्रोन रोबोट की हेल्प से वो बच्चू बिल्डर सबके घर चोरी कर लेता है। उसे पकड़ना जरूरी है। ऐसा है? तो तुम मुझसे ले लो फुल्ली ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर। पीछा करके उस चोर का बंद करवा दो चोरी का चैप्टर। प्राइस है सिर्फ 1 लाख, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकड़ा नहीं छोड़ता। ओके। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है। तो समझ लो हेलीकॉप्टर भी मेरे पास नहीं है। आइडिया। ये टप्पू कहाँ जा रहा है? ये क्या कर रहे हो? जब आपकी ये दुकान चोरी हो जाएगी, तब आपके करोड़ों के गैजेट्स की बड़ी याद आएगी। मतलब ये बच्चू बिल्डर मेरे ड्रोन रोबोट से मेरी दुकान भी चोरी कर सकता है? आप सोचिए, कल सुबह जब आप उठेंगे तब आपकी दुकान यहाँ ना हो तो? नहीं। ए टप्पू, तू ये हेलीकॉप्टर फ्री में ले ले। जा और बचा ले मेरी करोड़ों की दुकान, क्योंकि ढोकला भाई कभी रोकना नहीं छोड़ता। ओके। थैंक यू ढोकला अंकल। हाँ। अरे ये टप्पू को जाके भी कितना टाइम हो गया। सुनिए सर, न्यूज़ के हिसाब से गोकुलधाम के आसपास के इलाकों में घरों की चोरी हो रही है। घरों की चोरी? ओए ओए, ऐसे कैसे घरों की चोरी? अयो, ये चोर को हमारा ही घर मिला था। चुप करो सब लोग। ये रोने धोने का टाइम नहीं है। हमें पता करना होगा कि ये किसने किया है और चोरी किया हुआ घर कहाँ है। बापूजी, लेकिन कैसे? इतने बड़े शहर में हम उस घर को ढूंढेंगे कैसे भाई? इसका रास्ता है। हम इस हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे इलाके पे नजर रखेंगे और चोर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो हेलीकॉप्टर का खिलौना है। इसमें तो तेरे पेंसिल रबर भी नहीं बैठ पाएंगे, तो हम कैसे बैठेंगे भाई? डोंट वरी पापा, मैं हूँ ना। इतना बड़ा टप्पू, टप्पू ये तो कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्यों लाया भाई? अरे जेठालाल, तुम अचार खाओ, पेड़ मत गिनो। अरे हाथी भाई, आम खा पेड़ मत गिन, ऐसे बोलते हैं भाई। हाँ तो आम से अचार ही तो बनता है ना। पापा, हाथी अंकल, अब आप लोग इस हेलीकॉप्टर का मैजिक देखिए। हेलीकॉप्टर, गेट रेडी फॉर टेक ऑफ। ओके, रेडी टू टेक ऑफ। अरे इस हेलीकॉप्टर ने तो मेरी दुनिया हिला दी। लेट्स गो। टप्पू के पापा, जल्दी से। तो ये क्या करती है दया? अरे धक्का मारने की क्या जरूरत थी? ये हेलीकॉप्टर है, पब्लिक बस थोड़ी है। ओए टप्पू, ओए रुको, मैं अभी आता हूँ। सॉरी अंकल, इसमें तो सिर्फ 4 सीट्स ही हैं। ओए टप्पू पुत्र, ओए तुसी फिक्र ना करो, हैं? अपनी जीप कोई हेलीकॉप्टर से कम थोड़ी ना है। तुसी आगे बढ़ो, असी भी जीप च आंदे हैं। हाँ जी, ओ पल्ले जी पल्ले। हेलीकॉप्टर प्लीज फ्लाई।
अरे बाप रे, ये क्या है? हेलीकॉप्टर से जीप लटक रहा है। वाव, मजा आ रहा है। मैंगो, वाव, मजा आ रहा है। वहाँ है वो ड्रोन रोबोट। हेलीकॉप्टर, प्लीज टेक लेफ्ट। अरे मुझे तो लेकर जाओ। टप्पू, टप्पू। अरे तुम लोग वापस आओ। बापूजी! हेलीकॉप्टर, प्लीज टेक यू टर्न। दादाजी, कूदिए। डने Helicopter, now turn and follow the drone. Following drone. माताजी! पोपट अंकल, मेरे लिए एक कोकोनट। मजा आ गया। ए भाई पोपटलाल, जल्दी से अंदर आजा। आजा, आजा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। बहुत ठंडी लग रही है। फैन बंद कर देती हूँ। ये क्या हो गया? अरे दया! हे दया, हे दया, दया, तूने हेलीकॉप्टर का फैन क्यों बंद कर दिया था भाई? बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया। ओ चाचा जी, इसने तो काफी सारे घर चोरी किए हुए हैं। हेलीकॉप्टर, लैंड प्लीज। Okay. वाह वाह वाह, शाबाश मेरे ड्रोन रोबोट्स। आप लोग ऐसे ही अलग अलग घर उठा कर लाते रहना और मैं ऐसी बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाता रहूंगा। माय नेम इज बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। जितना हंसना हो हंस लीजिए अंकल। जल्दी आपके रोने की बारी आने वाली है। हैं? कौन हो तुम लोग? ओए बच्चू, हम तुझे रंगे हाथ पकड़ने आए हैं।
बता तूने ईयर का घर कहाँ पे छिपा के रखा है? वो रहा मेरा और बबीता जी का घर। यहाँ आने के बाद सब कुछ मेरा हो जाता है, मेरा। ओए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंटी पकड़ो इन्हें और गेट के बाहर फेंक दो। अबूसला, आप लोग कुछ मत करना, इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। अरे वाह, क्या हवा है! ऐसी हवा तो घर के पंखे में भी नहीं है। वाह, तो मुझे घसीट के क्यों ले जा रहा है? अरे यहाँ देखिए, आपकी पैंट बचाने आ गई है दया। ये लोग तो बड़े खतरनाक हैं। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। My name is बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। बाय बाय। माताजी, बच्चू भाई तो उड़ गए। नो फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हेलीकॉप्टर, लेट्स फ्लाई। माताजी, ये बच्चू भाई तो एकदम डंडे का रस है। मम्मी, डंडे का रस नहीं, डेंजरस। अरे हाँ, वही तो बोल रही हूँ। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना। हेलीकॉप्टर, साइड अटैक। इस छोटे बच्चे की अकल ठिकाने पे लानी पड़ेगी। मेरा छाता। हेलीकॉप्टर, एक्टिवेट रिफ्लेक्शन मोड। ओके। टप्पू, दया, संभल के। नेवर अंडर एस्टिमेट टप्पू। बच्चा, इस बच्चू बिल्डर के सामने है तू कच्चा। नहीं सोचा था, इवन इन माय ड्रीम, कि यहाँ खाने को मिलेगा आइसक्रीम। बच्चों अंकल, खत्म हो गया आपका खेल। हम भेजेंगे आपको जेल।
मुझ पे नहीं चल पाएगा पुलिस का कहर, क्योंकि मैं तो अब चला अगले शहर। माय नेम इज बच्चू बिल्डर। नहीं लगता मुझे किसी से डर। माताजी! बच्चू बिल्डर, बच्चू अंकल, संडे हो या मंडे, अब रोज मिलेंगे आपको पुलिस के डंडे। My name is Inspector Dhishkyaw. You are under arrest. हाँ, टप्पू एंड दया बहन, आप दोनों हमेशा पुलिस की मदद करते हो। मैं मेरे सीनियर से बात करके आप दोनों की बहादुरी के लिए अवार्ड दिलवाऊंगा। ढिशक्याव। थैंक यू अंकल। इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली, मुफ्त में मिले हुए 100 करोड़ के सामने मेहनत से कमाए हुए 1 रुपए की कीमत ज्यादा होती है। समझ गया चाचा जी। और दूसरी बात बापूजी, ये पाउडर कभी किसी से डरता तो है नहीं, फिर भी उसे पाउडर क्यों कहते हैं? वाह भाई वाह, हमारे टप्पू और दया भाभी ने गोकुल धाम परिवार के साथ मिलकर बच्चू बिल्डर की जो बुरी हालत की है, मजा आ गया। ना कभी सोची हो और ना कभी सुनी हो वैसी कठिन समस्या खड़ी हो गई थी गोकुल धाम में। अय्यर और बबीता जी का पूरा घर गायब हो गया था। वैसे तो मुश्किल समय का हल भी मुश्किल होता है, लेकिन टप्पू है तो सब आसान है। टप्पू ने हेलीकॉप्टर में चोर का पीछा किया, उसे सबक सिखाया और रंगे हाथों पकड़वाया, और हंसते हंसाते हमें भी सिखाया कि अगर हम हिम्मत और अकल से काम लें तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सर्कस था। जैसा नाम वैसा गुण, फैंटास्टिक सर्कस, सच में एकदम फैंटास्टिक था। मम्मी, फैंटास्टिक नहीं, फैंटास्टिक सर्कस। हाँ, एकदम वही। वाओ, रिंग मास्टर ने लायन से कितना मस्त डांस करवाया था ना? हाँ, वो तो बहुत इजी है, मैं भी करवा सकता हूँ। क्या लायन टाइगर को हैंडल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बापूजी, जेठिया, तू क्या अभी बच्चा है? क्या हुआ जेठालाल, दुनिया हिल गई? पोपटलाल, अरे क्या हुआ बहू? अरे घर से बाहर निकलते वक्त मैं चाबी साथ लेना ही भूल गई हूँ। अब हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? सॉरी टप्पू के पापा। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, किसी को गलती के लिए टोकने के बदले हमें गलती का हल ढूंढना चाहिए। बहुत समझदारी वाली बात कही आपने चाचा जी। और दूसरी बात बापूजी, ये दरवाजा तो हमेशा अपनी जगह पे ही होता है, कहीं नहीं जाता, फिर भी हम उसे दरवाजा क्यों कहते हैं? लेकिन अब हम घर का दरवाजा खोलेंगे कैसे बापूजी? कैसे खोलेंगे? डोंट वरी, मैं हूँ ना। फ्रेंड्स, चलो। यही करना है, समझे? रेडी? We are ready, टप्पू। रेडी। अरे टप्पूड़ा, जरा संभाल के। टप्पू, ये तो क्या कर रहा है? टेंशन क्यों लेना, जब यहाँ है टप्पू सेना।
काश टप्पू की ऐसी ही कोई जीनियस गिरी मेरे घर को भी बचा सकती। हे माँ, माता जी, आपके घर को क्या हुआ तारक भाई? मेरे इस गोकुल धाम वाले घर को कुछ नहीं हुआ है दया भाभी। मेरे पास और एक घर है जो मैंने किराए पर दिया हुआ है। उसके किराएदार मुझे किराया भी नहीं दे रहे और घर खाली भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपका सच्चा दोस्त हूँ। मैं आपका घर खाली करवाऊंगा। जेठालाल, वो लोग बहुत शातिर गुंडे हैं। आप सब आगे बढ़ो, मैं आपको पीछे से हिम्मत दूंगा। ये मैथुस, गुंडों ने तुम्हारा घर हड़प कर लिया है? ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। हाँ चाचा जी। तारक भाई, आप मत लीजिए कोई टेंशन। आपकी मदद के लिए हाजिर है दया और उसका ये सन। अरे थैंक यू दया भाभी। With lots of action, उन गुंडों को सिखाएंगे हम लेसन। टप्पू, अरे दया, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? No fear when Tappu is here. अरे वाह टप्पूड़ा! अरे ये तारक भाई ने मकान तो एकदम जबरदस्त बनवाया है। ओए, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? हमें पता चला है कि ये घर किराए पे दिया जाता है। बिल्कुल नहीं। हमारे घर में ना वो रेनोवेशन चल रहा है, इसलिए कुछ महीनों के लिए हम किराए का घर ढूंढ रहे हैं। ओहो मम्मी, रेनोवेशन नहीं रिनोवेशन। अरे हाँ, वही तो। हम खुद यहाँ रहते हैं, इसलिए हम आपको ये घर किराए पर नहीं दे सकते। अरे हम आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं भाई। हम सब साथ मिलकर यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। हम आपको 50,000 किराया भी देंगे। क्या 50,000? चलिए 60,000 दे देंगे बस। 60,000? हाँ तो फिर 80,000 में फाइनल कर देते हैं। 80,000? अरे दया, तुम लोग क्या कर रहे हो? बापूजी, ये सब तो चुप जेठिया। ओए, हमारी तो लॉटरी लग गई। जो घर हमारा नहीं है, उसका हमें किराया मिलेगा। आओ मेरे साथ। ओए, हमें मंजूर है, मंजूर है। हम मिलजुल कर एडजस्ट कर लेंगे। इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, साथ रहने के लिए घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सच कहा आपने। और दूसरी बात बापूजी, अरे इन्होंने कोई लाल चुन्नी तो पहनी नहीं है, फिर भी इनका नाम चुन्नी लाल क्यों है? अरे क्या बापूजी? आइए आइए, मैं आप सबको घर दिखाता हूँ। पापा तो स्केटिंग करने लगे। हम तीनों यहाँ गिर गए और आप लोग हंस रहे हो। सॉरी हाँ, मैं टप्पू की तरफ से मैं एप्पल स्लाइस करती हूँ। ओहो मम्मी, एप्पल स्लाइस नहीं, एपोलोजाइज। अरे वही तो कह रही हूँ। क्या बोलती है? चलो चलो फटाफट अपना ऑनर टेंस इस बैग में डाल दो। टप्पू का प्लान सुनते हैं। मम्मी, ऑनर टेंस नहीं, ऑनर मेंस। हाँ हाँ वही। हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करके ये निकलेगा। ओके, वाह टप्पूड़ा वाह, क्या माइंड फ्लाइंग आइडिया दिया है। मम्मी, माइंड फ्लाइंग नहीं, माइंड ब्लोइंग आइडिया। हाँ हाँ वही। आप सब तैयार हो? टप्पू है इस प्लान का गुरु। चलो करते हैं फटाफट शुरू।
लाल मिर्च और चिकनी के कॉम्बी स्टेशन ने तो कमाल कर दिया। ओह मम्मी, कॉम्बी स्टेशन नहीं, कॉम्बिनेशन। वही। अरे नहीं, फिर से। ओए, ओए, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ना फायर ब्रिगेड बनकर आपकी मदद कर रहे हैं। ओहो मम्मी, फायर ब्रिगेड नहीं, फायर ब्रिगेड। हाँ, मैंने भी तो वही बोला। ठंड के मारे हड्डियां कांपने लगी। हे माताजी, लगता है ठंड की वजह से इनको इना मीना हो गया है। मम्मी, इना मीना नहीं, निमोनिया। हाँ, वही। आप चिंता मत कीजिए, शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास हम आपकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम बहुत पैसे वाले हैं ना। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर तो एक ही है, वन एंड ओनली डॉक्टर हाथी। 306 बुखार है। माताजी, 306 बुखार। क्या? एक मिनट। ये तू क्या कर रही है दया? हॉट चॉकलेट बना रही हूँ। तीनों के मिलाकर 306 बुखार है। 102, 102, 102। डोंट वरी, अभी बुखार उतर जाएगा। 1 मिनट। चलो पापा। वो भी इतना तगड़ा और बड़ा। बीमारी बड़ी है तो इंजेक्शन भी बड़ा ही लगेगा ना। स्कूटर ही स्कूटर को काटता है। हाथी भाई, उसे लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो स्कूटर बनाने में भी तो लोहा यूज होता है। अरे नहीं, हम इंजेक्शन नहीं लेंगे। देखिए, आप इनको ना नहीं कह सकते। ये आपके डॉक्टर है और आप इनकी पैंट शर्ट है। मम्मी, पैंट शर्ट्स नहीं, पेशेंट्स, पेशेंट्स। हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। ओके मम्मी। चलिए। माताजी, ये लोग तो भाग गए। अरे, आप सब लोग खड़े क्यों हो? जल्दी वो कीजिए। ये क्या? ये इंजेक्शन हम लगा ले? नहीं, वो जब आप बाघा भाई पे गुस्सा होते हो ना, तब उनके साथ करते हो ना वो। क्या? सर पकड़ कर बैठ जाए? अरे नहीं, वो जब हम चोर को चोरी करते देखते हैं, तब हम जो करते हैं ना वो। क्या? पुलिस कंप्लेंट? अरे नहीं, वो। अरे दया, तेरा ये वो मेरा पीछा करना कब छोड़ेगा पता नहीं भाई। हाँ, यही तो कह रही हूँ। क्या पता? अरे नहीं, पीछा। आप सब भी तो पीछा कीजिए। ओके दया। अरे यहाँ से जल्दी 9-11 हो जाओ।
झगड़ू, उठो और भागो यहाँ से। अंकल, दादाजी ने मेन गेट पे ताला लगा दिया है। अब आप नहीं भाग पाओगे। अब हम इंजेक्शन से कैसे बचेंगे पापा? मैं आपको बचा सकता हूँ। लेकिन तुम हमें क्यों बचाओगे? क्योंकि मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। पर ये बताओ, हम यहाँ से बाहर जाएंगे कैसे? एक मिनट। विक, ये जेट सूट्स पहन लीजिए। ये आपको यहाँ से उड़ा ले जाएगा। ले जाएगा? अरे पर ये उड़ेगा कैसे? अभी बताता हूँ। ऐसे। इनके पास ये उड़ने वाले जेट सूट कहाँ से आए? पापा, इनको सबक सिखाने की सारी तैयारी हम करके आए हैं। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। मम्मी, पापा, जेठिया, इससे मैं खेलूंगा। अब मेरे को मिलेगी ऐसी सजा, आएगा भी हमको बड़ा मजा। पापा जी! बहुत प्यास लगी थी। थैंक यू दया भाभी। टेंशन नॉट हाथी भाई। ओहो मम्मी, टेंशन नॉट नहीं, मेंशन नॉट। हाँ हाँ वही। नाइस कैच दादाजी। ये लोग तो बहुत डेंजर है। नहीं, अरे मुझे माफ कर दे। मम्मी, टेडी मेडी गो नहीं, रेडी स्टेडी गो। हाँ हाँ वही। स्टार्ट। इन लोगों की तो दुनिया हिल गई। बुरे कर्मों का जूस बुरा ही होता है। अरे भाई हाथी, उसे बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है ऐसा कहते हैं। हाँ तो फल से ही तो जूस बनता है ना। तारक भाई, हमें इनसे बचाओ। अरे ये लोग आपके घर पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, हमें बचा लो। अच्छा, ये मेरा घर है। अब तक तो आप इसे अपना घर कह रहे थे। अरे भाई, वो हमारी गलती थी। कान पकड़ते हैं, ये आप ही का घर है, आपका। अब आई अकल ठिकाने। ये सब मेरे गोकुल धाम परिवार के ही सदस्य हैं। तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या? जी हाँ। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। We are sorry। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? लिख कर दीजिए। अरे भाई, हम लिख कर दे देंगे, पहले हमें नीचे तो उतारिए। अंकल, सॉरी लिखने के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना।
अरे मुझे तो छोड़ देते। अरे वाह, क्या बात है। ये घर हम आज ही खाली कर देंगे और आगे से ऐसा गलत काम हम कभी भी किसी के साथ नहीं करेंगे। हाँ, और 1 साल का जो किराया बाकी है उसका क्या है? अरे बाबा वो भी दे देंगे पक्का प्रॉमिस। तारक भाई, मुझे लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। ठीक है दया भाभी, माफ किया। सुना आपने, तारक भाई ने आपको माफ कर दिया है लाल दुपट्टा भाई। ये कौन है? मम्मी, लाल दुपट्टा भाई नहीं, चुन्नी लाल भाई। दोनों का अर्थ तो एक ही हुआ ना। वाह भाई वाह, मेरा घर बचाने के लिए टप्पू फैमिली ने कमाल की तरकीब ढूंढ निकाली। मजा आ गया। मेरा घर किसी ने हड़प कर लिया है, वो बात जब मैंने टप्पू और दया भाभी के सामने कही तब उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक, दूसरों की तकलीफ से हमें क्या लेना देना, ऐसा सोचकर घर चले जाएं, और दूसरा, मुझे हिम्मत दें और मेरा घर बचाने में मेरी मदद करें। अपनी दया भाभी और टप्पू सबकी मदद करने वालों में से एक है। उन्होंने दूसरा ऑप्शन अपनाया। बल और बुद्धि की मदद से चुन्नी लाल एंड फैमिली को सबक सिखाया और मेरे घर को बचाया। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा। बाय बाय। बाय बाय पापा। ओह, जब जल्दी होता है तभी रिक्शा हवा देकर चली जाती है। अरे भाई रोक है, ए रिक्शा। अरे वाह टप्पू के पापा, आपने तो गरबा का बॉस स्लैप किया है। मम्मी, स्लैप नहीं स्टेप। हाँ वही कह रही थी। ए जेठिया, ए रिक्शा कैसे रोकते हैं मैं दिखाता हूँ, चल। ए भाई, सड़क पे गाड़ियाँ चलाते एरोप्लेन नहीं। जी, रिक्शा वाला तो गया। पापा, नो फियर, when टप्पू is here। अरे वाह। अंकल, पापा को एयरपोर्ट जाना है। हाँ, कोई रिक्शा टैक्सी रुकते ही नहीं, तो प्लीज आप टप्पू के पापा को चॉप कर दीजिए। ओहो मम्मी, चॉप नहीं ड्रॉप। ओहो, वही तो कह रही थी। आ जाइए अंदर। अरे भाई, यहाँ क्यों रोक दिया टेम्पो? नाश्ता करना है भाई तुझे। टेम्पो को नाश्ता करवाना है। पंक्चर हो गई है, उतरिए मुखौटा लगा के। कहाँ है मुखौटा?
ओहो, पकड़ो उसे, मुखौटा लगा के। मुखौटा कहाँ है? ये तो खुद ही जाल में फंस गया मुखौटा लगा के। अरे भाई, है कहाँ ये मुखौटा? जेठालाल को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मुन्नू बॉस, आप मुखौटा सेम टू सेम फेस वाला बनाते हो। यही तो मेरा टैलेंट है। इस हफ्ते जेठालाल और अगले हफ्ते डायमंड मर्चेंट हीरा लाल का सारा माल लूट लूंगा। फिर लाइफ होगी सेट। मुखौटा लगा के। कहाँ है मुखौटा? ए भाई, मुझे पकड़ के इतना खुश मत हो। ए भाई, तुझे नहीं, वो मुझे देखकर खुश हो रहा है। मुखौटा लगा के। हैं? कौन बोला? ए भाई। बॉस, ये तो फिर बेहोश हो गया। तो देख क्या रहा है? उठाओ उसे और फिर बांध। तो बिल्कुल मुझ जैसा दिखता है भाई। ये कैसे हो सकता है भाई? है? क्यों चौंक गए? मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। नहीं भाई, मैं हूँ जेठालाल चंपकलाल गड़ा। डुप्लीकेट भाई साहब, आपने मुझे किडनैप क्यों किया? तेरा घर साफ करने के लिए। जिसके घर मिलता है चोरी का मौका, मुन्नू पहनता है उसका मुखौटा। सुनो छोटी, जब तक मैं न कहूँ तब तक इसे छोड़ना मत। ठीक है बॉस। आ रहा हूँ गोकुल धाम वालों। हैंड्स अप! इतना खाकर हैंड्स अप करूं? चालाकी नहीं, चोर को तो मैं यूं पकड़ लेता हूँ, यूं। इस गोली ने फिर से मेरी दुनिया हिला दी। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। पुलिस, पकड़ो इस चोर को। कमाल है, मैं पहुँचूं उससे पहले पुलिस पहुँच गई। मुखौटा लगा के। जूते है या हथौड़ा, पैर तोड़ दिया रे जेठालाल। सॉरी भाई।
भागो यहाँ से मुखौटा लगा के। ए जेठिया बारा, तू तो एयरपोर्ट के लिए निकला था ना, फिर यहाँ क्यों लैंड हो गया? वाह बापूजी, वो फ्लाइट मिस हो गई थी मुखौटा लगा के। मुखौटा लगा के इनके सामने नहीं बोलना है मुन्नू, याद रहे। तो मुखौटा लगाया क्यों? ऐसे ही जाता चेक इन करने, अब यहाँ क्यों आया वापस? वाह बापूजी, वो ए जेठिया, तू फिर से नाश्ता करने आ गया ना, भुक्कड़ कहीं का। एक तो फ्लाइट मिस कर दी और अब डबल नाश्ता चाहिए। निकल दुकान के लिए जा। दुकान क्या लाना है दुकान से बापूजी? दूध या दही? हे माताजी, टप्पू के पापा, आपकी घमौरी चली गई। मम्मी, घमौरी नहीं, मेमोरी। हाँ, मैं भी तो वही कह रही थी। ए बबूचक, तुझे दूध दही लाने को नहीं, दुकान जाने को कह रहा हूँ। गधा इलेक्ट्रॉनिक्स जाने को कह रहा हूँ। हाँ, वो मैं पैनिक करने में भूल ही गया था। मैं दुकाने जा रहा हूँ बाबूजी। पहले दुकान साफ करता हूँ, फिर आकर घर साफ कर दूंगा। चलो। पापा ऐसे अजीब तरह से क्यों बात कर रहे थे? पापा ठीक तो है ना? पता लगाना होगा। थैंक यू चुन्नू भाई, थैंक यू। आप तो बहुत अच्छे आदमी लगते हो। आप इस किडनैपिंग बिजनेस में कैसे आ गए भाई? अब क्या बताओ जेठा भाई आपको। भाई ऐसे बार बार इधर उधर क्या देख रहा है? मतलब मेरा खेल खत्म? नहीं, दया। डरो मत, मैसेज इंग्लिश में है, पढ़कर बताओ। ऐसे बोलना था ना भाई, इंग्लिश बहुत इजी है, मैं तुझे सिखाऊंगा। ला दे फोन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। अरे वाह, मेरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। बड़ा टेम्पो लेकर आ जा, सारा माल साफ कर लेंगे। हाँ, मैं भी अपना माल साफ ही रखता हूँ। तुझे लोकेशन भेजा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। हाँ, ये तो मेरी दुकान का नाम है भाई। थैंक यू। सोतोराम, इस आदमी पर कड़ी नजर रखना, समझे? छोड़ ये तो सच में सट्टू राम है। पता नहीं बाघा और नट्टू काका दुकान पर पहुंचे होंगे कि नहीं। फटाफट यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मेरी दुकान पूरी साफ कर लेंगे। अरे ये तो नींद में चलता है। मजा आ गया। चल जल्दी भाग जेठिया और दुकान पहुंच। सेठ जी, ये क्या? कम ऑन बाघा बॉय, सब समझ जाएगा। वेल डन बाघा बॉय, हमने सारी दुकान का माल खाली करके टेम्पो में लोड कर दिया। सेठ जी बहुत खुश हैं। इस बार पेमेंट बढ़ाने की बात करता हूँ। एक नंबर काम किया है, आज सारा माल बिक गया, इसलिए तुम्हारा आज हाफ डे, अब से तनख्वाह डबल डबल। ये टेम्पो वाला चुन्नो किधर गया? भागा जरा, चुन्नो को बुला, तब तक मैं ऑटो लेकर आता हूँ। ये क्या सामान टेम्पो में क्यों चढ़ाया? आप ही ने तो कहा। एक मिनट सेठ जी, आपका मुंह काला कैसे हो गया? लंबी कहानी है भाई, तुम लोग सामान उतारो। अच्छा सुनो, मेरे यहाँ आने से पहले मेरे जैसा दिखने वाला कोई आदमी आया था क्या? अच्छा छोड़ो, सारा सामान अनलोड करो, मैं अभी पैसे का गल्ला चेक करके आता हूँ। सामान क्यों उतार रहे हो भाई?
पर सेठ जी अभी तो आपने उतारने को कहा ना। सेठ जी, आप अंदर गला चेक करने गए थे या अपना काला मुंह साफ करने? काला मुंह? चढ़ाओ चढ़ाओ इसे। ओहो, तो फिर से सामान चढ़ाने लगा भाई, उतार। ये क्या? दो सेठ जी, अब दुगना काम करना पड़ेगा। दो नहीं, सिर्फ एक। मैं हूँ सेठ जी और ये डुप्लीकेट है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं सेठ जी हूँ, ये डुप्लीकेट है। इसका फेस पर काला पेंट लगा है, ये जरूर चोर होगा। बांधो इसको, बांधो। ओके सेठ जी। बाघा बॉय, रोप प्लीज। पापा, ये क्या अंकल, इन्हें बांधा क्यों है? छोटे सेठ जी, ये आपके पापा नहीं है, ये तो डुप्लीकेट है। ओह, डुप्लीकेट? मतलब मेरा शक सही निकला। अरे मैं ओरिजिनल पापा हूँ, डुप्लीकेट वो है। पापा कहाँ गए? यहाँ है तेरे पापा। नहीं, आप डुप्लीकेट हैं क्योंकि आपके चेहरे पर काला कलर लगा हुआ है। सोतुराम आज फिर सो गया काम पर। जरूरी नहीं कि काला कलर लगा हो तो ये डुप्लीकेट है। अरे चुन्नो भाई, इनको बताओ जरा कि मैं ये असली जेठालाल हूँ। अरे चोरी पकड़ी गई, भागो। कहाँ गया तुम्हारा बॉस? ये है मेरे बॉस। पहले ढोकला दिया और अब धोखा दे दिया। टप्पू बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटा? No fear, when Tappu is here. बापूजी घर पर नहीं है, उनके आने से पहले मैं दया से गहने ले लेता हूँ, मुखौटा लगा के। दया? टप्पू के पापा, आप? दया, आसपास के एरिया में बहुत चोरी हो रही है। वो चाची, तो आप? हाँ, अपने सारे गहने निकाल कर मुझे दे दे। अभी बैंक के लॉकर में डाल देता हूँ। माताजी, दो टप्पू के पापा, ये भाई साहब तो आपकी बिल्कुल वो है। क्या परेशानी? नहीं नहीं, वो जो एक से बहुत सारे बन सकती है ना, वो। चैन? नहीं। अरे दया, तेरे इस ये वो सवाल के जवाब की मुझे एक फोटोकॉपी दे दे भाई, हर बार दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, फोटोकॉपी। ये भाई साहब तो आपकी बिल्कुल फोटोकॉपी है। यस मम्मी, ये असली पापा है। पापा ही ऐसे बात करते हैं। थैंक यू टप्पू बेटा, तूने अपने पापा को पहचान लिया बेटा। मेरा टप्पूड़ा। छोटी, पोपटलाल, हाथी भाई, सब पकड़ो इसको। वो देख, वो चल। अरे बाप रे, ये कंफ्यूजन कैंसिल करो और बताओ इसमें से जेठालाल कौन सा है? बड़ी मुश्किल से ढूंढा था आपको पापा, अब वापस कुछ सोचना होगा। सॉरी टप्पू बेटा, मैं तेरा असली पापा जेठालाल हूँ। ये नहीं, मैं जेठालाल हूँ, ये फोटोकॉपी है। ये नहीं, मैं जेठालाल हूँ, ये फोटोकॉपी है। ये फोटोकॉपी तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
अब बबीता जी का भी मुंह काला है तो क्या वो भी जेठालाल है? जेठा जी फोटो शूट के लिए जा रही थी, सारा मेकअप बर्बाद कर दिया। हाँ। सॉरी बबीता जी। ए 10 रुपया भाई मेरी कॉपी मत करो। ओए यार ये तो दोनों ही सेम बोल रहा है, अब की करे? हाँ। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। मेरे असली पापा तो अपने इस फेवरेट डॉगी अप्पू के साथ खेलते हैं। और नहीं तो क्या, मुझे मेरा टप्पू और अप्पू दोनों प्यारे हैं। नहीं, दूर रखो इस अप्पू को। हाँ? मम्मी रेडी? हाँ टप्पू। मेरे सखाराम की हेडलाइट फोड़ दी। ओए हमारे जेठा भरा की फोटोकॉपी बढ़ाता है, तैनू तो मैं छड़ांगा नहीं ओए। हेया कौन है तू? बोल ओए। ये ऐसे नहीं बताएगा सोडी अंकल। नो फियर व्हेन टप्पू इज हियर। इस पर टप्पू सेना को अपनी ट्रिक चलानी ही पड़ेगी। ये आदमी हंसते हंसते सब बताएगा। बताता हूँ मैं मुन्नू मुखोटा हूँ। मुखोटा लगा के मेरा टैलेंट ये है कि लोगों के फोटोज और वीडियोस देख के उनके जैसे मुखौटे बनाना, और जिस दिन वो कहीं बाहर जाते उस दिन उनका रूप लेके उनका सब माल लूट लेना। बस बहुत सारे पैसों के साथ मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। ढिशक्याओ, नाम है मेरा ढिशक्याओ। चोर मुझे देखकर करते हैं मियाओ। बयान तेरा रिकॉर्ड करके मैंने कर दिया तेरा ढिशक्याओ। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, दूसरों के पैसे पे कभी भी लाइफ एंजॉय नहीं करनी चाहिए। वाह बापूजी वाह, आशीर्वाद। और दूसरी बात बापूजी, पैराग्राफ में तो कोई ग्राफ नहीं होता, फिर भी उसे पैराग्राफ ऐसा क्यों कहते हैं? वाह भाई वाह, जेठालाल की फोटो कॉपी का सब कुछ लूटने का प्लान पूरा ही होने वाला था, पर जिसके साथ गोकुल धाम वासी जैसे साथी हों और जिस परिवार में टप्पू और दया जैसे महारथी हो, उसका कोई क्या लूट पाएगा। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी खुशियाँ। चश्मा है छोटा पर मजे हैं बड़े। तारक मेहता का छोटा चश्मा।